आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 35। गीता बोलने वाला नाशवान है, परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी है। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 में पढ़े, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने अपना जन्म मृत्यु होना स्वीकारा है, तथा गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में तथा अध्याय 15 के श्लोक 17 में अपने से अन्य यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर को अविनाशी बताया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी की शरण में जाने को गीता बोलने वाले आपके अनुसार श्री विष्णु जी ने कहा है। वह परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म कौन है, कैसा है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, जानने के लिए पृष्ठ नंबर 48 पर लिखे फोन नंबरों पर SMS करके पुस्तकें मंगाकर पढ़े। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2, गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 उपरोक्त गीता के सर्व श्लोकों की फोटोकॉपी पुस्तक में दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 37। गूढ़ रहस्य गीता का। हे भद्र पुरुष, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को वेदों व श्रीमद् भगवत गीता का कख का भी ज्ञान नहीं है। न ऋषियों महर्षियों को ज्ञान था। सर्व धर्मों का, धर्म ग्रंथों का ज्ञान मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे है। गुरुदेव जी की कृपा से गीता के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझा है। मेरे को मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसे सूक्ष्म वेद भी कहा है, जिसके कारण सर्व धर्म शास्त्रों को यथारूप में जानना सरल हो गया है। हिंदू धर्म गुरुओं को तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। प्रमाण देता हूं, ध्यान व धीरज के साथ सुने व देखें। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है। पहले गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा मुद्रित श्री जय दयाल गोयंदका जी द्वारा अनुवादित गीता में दिखाता हूं, जो उन्होंने अड़ंगा अनुवाद किया है। कृपया देखो गीता अध्याय 4 श्लोक 32 की फोटोकॉपी, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुख्य कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस अनुवाद में कई शब्दों के अर्थ गलत किए हैं। ब्रह्मणः का अर्थ वेद की तथा मुख्य का अर्थ वाणी में किया है, जो गलत है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी ब्रह्मणः शब्द है, वहां इसी अनुवादक ने अर्थ ठीक किया है। ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है। यदि गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया जाए तो सही सरलार्थ हो जाता है, जो इस प्रकार बनता है। परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में निवास करता है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोली वाणी में बताता है। एवं यानी इस प्रकार, बहुविधा यानी बहुत प्रकार के, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों पूजाओं यानी का ज्ञान, ब्रह्मणा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुख्य यानी मुख से उच्चारित वाणी में यानी तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा है। उन सब को कार्य करते करते किया जा सकता है, ऐसा जान। उन सब क्रियाओं को जानकर तू सर्वथा बंधन से मुक्त हो जाएगा, यानी उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना पूजा करके पूर्ण मोक्ष यानी कभी जन्म मरण नहीं हो ऐसा मोक्ष प्राप्त करेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 38। विशेष इन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 16 श्लोक 1 में यज्ञ का अर्थ प्रसंगवश धार्मिक पूजा व धार्मिक अनुष्ठान किया है। इस गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी यज्ञ का अर्थ पूजाओं किया जाए तो सरलार्थ सही हो जाता है। अनुवादक ने यज्ञ का अर्थ
यज्ञ किया है। यहाँ धार्मिक पूजाओं व अनुष्ठानों करना चाहिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 का इन्हीं अनुवादकों ने अनुवाद ठीक किया है, जिसमें कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। कृपया देखें गीता अध्याय 17 श्लोक 23 की फोटोकॉपी, जिसमें ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। विशेष इससे यह स्पष्ट है कि वह तत्व ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। यदि होता तो गीता बोलने वाला कह देता कि उस अध्याय में बोला है, वहां पढ़ ले। दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है कि उस तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद को स्वयं परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर अपने मुख कमल से बोलता है। उस तत्व ज्ञान बताने वाले तत्वदर्शी संत महात्मा की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई है। कहा है, आदि पुरुष परमेश्वर जिसकी मूल है, उस ऊपर को मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं यानी माना जाता है, उसके सब भागों को जो तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला वेदवित यानी तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी सबसे ऊपर के लोक सत्यलोक से सशरीर चलकर पृथ्वी पर आए। अपने मुख से वाणी बोली जो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है। उसमें कहा है, कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष यानी निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 39, अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष का जो भाग धरती से ऊपर होता है वह तना तो अक्षर पुरुष है। उसकी एक डार क्षर पुरुष जानो। उस क्षर पुरुष रूप डार पर लगी तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूप शाखा जानो। उन शाखाओं पर लगे पत्तों को संसार के प्राणी जानो। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 3 का यह सारांश है। इससे यह स्वसिद्ध है कि कबीर जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म हैं। उनके द्वारा बोला गया ज्ञान तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद है। अधूरे ज्ञान के कारण आपको यह भी शंका होगी कि जड़ यानी मूल कौन है तथा अक्षर पुरुष क्षर पुरुष का कहाँ प्रमाण है। उसके लिए सुनो, इस संसार रूप वृक्ष की मूल परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 में है, जो पहले इसी पुस्तिका में बताया गया है। कहा कि गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंता यानी कंट्रोलर है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सर्वशक्तिमान है, सर्वस्य धातारम यानी सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश स्वप्रकाशित है, अविद्या से अति परे यानी अज्ञानियों की पहुंच से दूर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर है। जो उसका स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हुआ है कि परम अक्षर ब्रह्म संसार रूप वृक्ष की जड़ यानी मूल है, क्योंकि मूल से ही पेड़ का धारण पोषण होता है। अब आगे अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण है। पढ़ो इन दोनों श्लोकों की फोटोकॉपी में, जिनमें कहा है कि अक्षर पुरुष व क्षर पुरुष तथा इनके लोकों के प्राणी नाशवान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष है, जो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, सबका धारण पोषण करने वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 की फोटोकॉपी, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधाशाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम
छंदांसी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 40। विशेष, इस फोटोकॉपी के अनुवाद में भी गलतियां हैं, परंतु फिर भी सार स्पष्ट है। गलती, अध शाखम का अर्थ ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले किया है, जबकि अध यानी नीचे, शाखा यानी शाखा अर्थ सीधा है। यह उनकी अज्ञानता की झलक है। इस पेज पर गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 की फोटोकॉपी दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग के पेज नंबर 41 पर ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 42। प्रश्न, आम हिंदू के मन में यह धारणा है कि संत रामपाल जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की भक्ति छुड़वाते हैं। आप क्या कहोगे? उत्तर, जैसा कि इस पुस्तिका के प्रारंभ में बताया है कि हम यानी मेरे अनुयायी और मैं सब धार्मिक व सामाजिक क्रियाएं शास्त्र विहित यानी शास्त्रों के अनुसार करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में भी यही कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से जो मनमाना आचरण करते हुए साधना करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध करने वाली सिद्ध प्राप्त होती है, न गति यानी मोक्ष होता है। इसलिए शास्त्रोक्त कर्म करो। जैसा गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 3 तथा 16-17 में संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण बताया है। इस वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, तना अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म है, डार यानी मोटी डाली अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म है। तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर शाखा हैं तथा पत्ते संसार के प्राणी हैं। दास यानी रामपाल दास ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी व देवी देवताओं का सम्मान करता है तथा धार्मिक कर्म शास्त्रोक्त करता व करवाता है। इसी कर्म में भक्ति की विधि शास्त्रोक्त करनी होती है। जैसे कोई आम या पीपल आदि का पौधा नर्सरी से मोल लाए तो उसको अपने घर, आंगन, खेत, बाग में रोपने के लिए गड्ढा खोदा, उसमें उस पौधे को मूल की ओर से गड्ढे में रखकर चारों ओर मिट्टी लगाई, फिर सिंचाई की, पौधा पेड़ बना, लाभ मिला। यदि कोई अनजान उस पौधे को शाखाओं की ओर से गड्ढे में रखकर मिट्टी लगाकर सिंचाई करे, क्या वह पेड़ बनेगा? कभी नहीं, नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम शास्त्रों में बताए अनुसार भक्ति रूपी पौधा रोपते यानी लगाते हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार है, लाभदायक है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म जो धार्मिक अनुष्ठानों में यानी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी को इष्ट मानकर धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं यानी यज्ञ आदि करने चाहिए। कृपया देखें सीधा तथा उल्टा बीजा यानी रोपा हुआ भक्ति रूपी पौधे के चित्र तथा पढ़ें गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 की फोटोकॉपी, जिन्हें आप पुस्तक में देख सकते हैं।